तो क्या एक नए फोन की तलाश चल रही है? अगर हाँ, तो मार्च 2026 मतलब ये महीना तो स्मार्टफोन लवर्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला। एक के बाद एक इतने सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं कि बाजार में सचमुच धमाका होने वाला है। और आज हम यही देखेंगे कि भारत और दुनिया भर के बाजारों में क्या-क्या नया और रोमांचक आने वाला है। क्योंकि अगर वो तलाश सच में चल रही है तो यकीन मानिए ये महीना बहुत ही खास साबित हो सकता है। मतलब बजट चाहे जैसा भी हो, कम हो या ज्यादा, या फिर किसी को एकदम टॉप ऑफ द लाइन फोन चाहिए, इस महीने हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि क्या क्या खास आने वाला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बजट और मिड रेंज के दमदार फोन से। फिर देखेंगे कि फ्लैगशिप फोन्स में क्या बड़ी टक्कर होने वाली है। इसके बाद ये भी पता करेंगे कि कौन से फोन सिर्फ चीन में और कौन से पूरी दुनिया में लॉन्च हो रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे उन टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स की जो इन लॉन्च से सामने आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन फोन्स की जो हमारी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालते लेकिन फीचर्स में कोई कमी नहीं छोड़ते। और सच कहूँ तो असली मजा तो इसी सेगमेंट में है, क्योंकि अब प्रीमियम फीचर्स भी धीरे धीरे आम होते जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ तीन बड़े दावेदार हैं। मोटोरोला का फोकस है अपने कमाल के सोनी लेटिया कैमरे पर। वहीं इन्फिनिक्स 5500 mAh की बड़ी बैटरी और 108 MP का कैमरा दे रहा है। और फिर आता है नथिंग फोन 4A जो 7th Gen 4 चिप के साथ एक जबरदस्त ऑलराउंडर बनने का वादा कर रहा है। और देखिए, नथिंग फोन की बात हो और डिजाइन की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 मार्च को लॉन्च होने वाला ये फोन एक बिल्कुल नए डिजाइन के साथ आ रहा है। और नथिंग को जानते हुए ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इस बार वो क्या अलग करते हैं। और हाँ, अंदर पावर भी है, तो ये सिर्फ अच्छा दिखने वाला फोन नहीं होगा। इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम है और वो है गूगल का पिक्सल 10a जो 4 मार्च को लॉन्च हो रहा है। अब ये देखिए, लगभग 50,000 रुपए की कीमत में गूगल अपना खुद का पावरफुल टेंसर G4 चिप दे रहा है और साथ में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी। ये वो फीचर्स हैं जो आमतौर पर इससे कई ज्यादा महंगे फोन्स में देखने को मिलते हैं। तो हाँ, ये इस प्राइस सेगमेंट में एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं असली हैवीवेट्स की, फ्लैगशिप्स। ये वो फोन्स हैं जहां टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं होती, जहां इनोवेशन सबसे आगे होता है और यहाँ की टक्कर बस देखने लायक होती है। और मैदान में है एंड्रॉयड की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा और Xiaomi 17 अल्ट्रा। दोनों में प्रोसेसर तो सेम है, लेटेस्ट 8 एलीट Gen 5, लेकिन इनकी लड़ाई अलग अलग मैदानों पर है। सैमसंग का पूरा जोर है कैमरा पर, जबकि Xiaomi आपको दे रहा है एक जबरदस्त डिस्प्ले और एक बहुत ही बड़ी बैटरी। 200 मेगापिक्सल। जी हाँ, सही सुना, 200। ऐसा लगता है कि सैमसंग स्मार्टफोन फोटोग्राफी के सारे नियम फिर से लिखने की तैयारी में है। पर रुकिए, ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये एक पूरा का पूरा कैमरा सिस्टम है। पीछे एक क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें 200 MP मेन सेंसर के साथ 2 और 50 MP के सेंसर हैं। मतलब ये फोन ऐसी तस्वीरें खींच सकता है जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। और हाँ, इस फ्लैगशिप पार्टी में एप्पल कैसे पीछे रह सकता है। आईफोन 17e भी 4 मार्च को आ रहा है, लगभग 70,000 रुपए की कीमत पर। देखते हैं एप्पल के फैंस के लिए इसमें क्या खास होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इनमें से कुछ सबसे मजेदार और पावरफुल फोन्स शायद हर किसी को खरीदने के लिए मिलेंगे ही नहीं। चलिए देखते हैं कि कौन से फोन कहाँ लॉन्च हो रहे हैं। कुछ ऐसे फोन्स हैं, कुछ असली पावर हाउस डिवाइस जो फिलहाल सिर्फ चीन के बाजार में ही लॉन्च होंगे। चीन में OnePlus 15T तो है ही, जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 और 100W चार्जिंग के साथ आ रहा है। लेकिन असली स्टार तो है Vivo X300 Ultra। सोचिए, ड्यूअल 200 MP कैमरा सेटअप। ये तो स्मार्टफोन फोटोग्राफी को एक अलग ही लेवल पर ले जा रहा है। बस अफसोस इस बात का है कि ये फिलहाल सिर्फ चीन के लिए है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ बहुत ही शानदार फोन्स ग्लोबली भी लॉन्च हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी खबर है Honor Magic V6, एक फोल्डेबल फ़ोन। और ये इस बात का सबूत है कि फोल्डेबल फ़ोन में बैटरी लाइफ से समझौता करना ज़रूरी नहीं है। 7150 mAh, जी हाँ, 7150 mAh की बैटरी के साथ ये तो आराम से पूरे दिन और शायद उससे भी ज़्यादा चलेगा।
तो ठीक है, इतने सारे फोन्स, इतने सारे फीचर्स, इन सब का मतलब क्या है? चलिए इन सभी लॉन्च से उभरने वाले कुछ बड़े टेक ट्रेंड्स पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ है। पहली, प्रोसेसर। चाहे मिड रेंज हो या फ्लैगशिप, नए 8 एलीट जेन 5 और 7th जेन 4 चिप्स अब स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं, मतलब फोन्स और तेज हो रहे हैं। दूसरी बात, कैमरा। मेगापिक्सल की दौड़ आसमान छू रही है। 108 एमपी और 200 एमपी अब आम होते जा रहे हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, बैटरी। अब कंपनियां आखिरकार समझ रही हैं कि लोगों को बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग चाहिए। तो इतने सारे जबरदस्त फोन्स के बीच कौन सा वो एक फोन है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि स्मार्टफोन का भविष्य हमें कहाँ ले जा रहा है। इस पूरी जानकारी को देखने के लिए शुक्रिया।